यहाँ पर दिन रात डर ही गए, क्योंकि हमारी जो बीम है उसमें सबसे ज़्यादा क्रैक आ गया है। अब तो पिलर में भी क्रैक आ गया है, जिसकी वजह से और डर लग रहा है कभी बैठ ना जाए बिल्डिंग। उन्होंने जो हमसे कमिटमेंट किया था, बिल्डिंग जिस गुणवत्ता की बना के देंगे उस गुणवत्ता की बनाई नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और उसकी बुलडोजर की कार्रवाई किसी से छिपी नहीं है और यही वजह है कि अपराधियों में इस बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर खासा खौफ बना रहता है। कई बार अब तक देखा गया है कि अवैध निर्माण पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई की, उसने अच्छे अच्छे अपराधियों के पसीने छुटा दिए। यही वजह रही कि कुछ लोगों ने आकर खुद से सरेंडर कर दिया, कुछ अपराधियों ने अपराध छोड़ दिए, कुछ ने आकर खुद ये जिम्मेदारी ले ली कि आगे से वो कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। और इसी तरह के कई वीडियोस, कई खबरें अब तक सामने आ चुकी हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर अब एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आई है, जहां पर एक रेजिडेंशियल एरिया के लोगों ने योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि उनकी सोसाइटी पर, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है कि लोग खुद ही अपना आशियाना ध्वस्त करने के पीछे तुले हैं? आखिर क्या वजह है कि लोग अपने ही घर को बुलडोजर से तुड़वाना चाहते हैं? चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल कानपुर की केडीए रेजिडेंसी एक सोसाइटी है और यहाँ पर रहने वाले लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि उनके घर जर्जर हालत में है। घरों में दरारें पड़ गई हैं। ये घर कभी भी टूट सकते हैं, गिर सकते हैं। अगर कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो फिर उनको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि अपार्टमेंट तोड़ने की अपील योगी आदित्यनाथ से की जा रही है। सोसाइटी के लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके अपार्टमेंट को ध्वस्त करने के लिए कहा है और उन्होंने कहा है कि चूंकि बिल्डिंग में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, इसीलिए योगी जी ध्वस्त करा दीजिए हमारा अपार्टमेंट। उन्होंने जो हमसे कमिटमेंट किया था, बिल्डिंग जिस गुणवत्ता की बना के देंगे उस गुणवत्ता की बनाई नहीं है। उसमें माल इतना खाया गया, केडी और कमीशन लिया। जो बिल्डर्स थे वो कह रहे थे 30% कमीशन दिया तो हमारे भी बाल बच्चे, हम कहाँ से देंगे पैसे? तो उन्होंने उसी हिसाब से घटिया क्वालिटी लगाया। 6 मंजिल 7 मंजिल तान दिया और ये हाल है कि उसमें जो सरियाँ लगनी चाहिए, जो भी चीज लगनी चाहिए, बहुत थर्ड क्वालिटी लगाया है। तो बिल्डिंग इतनी जर्जर हो गई, एक रतनलाल नगर वाला किस्सा हो गया। उसके बाद हम लोग और डर लगने लगा कि ये भी बिल्डिंग न धंस जाए। सभी ने खून पसीने कमाई के पैसा लगाया, उसके बावजूद हम लोग परेशान, कोई सुनवाई नहीं करता। आते हैं, धो धा के चले जाते हैं। हाँ भैया कल करेंगे, परसों करेंगे, भूल जाते हैं। कमिश्नर साहब ने वादा किया था 10 सितंबर तक बना के देंगे आपको। 10 सितंबर का 17 सितंबर हो गई। जब ये हाल है एक IAS ऑफिसर का तो हम लोग क्या करें बताइए? किससे लड़ेंगे जाके? हाँ पोस्टर लगाया, इसीलिए लगाया कि लोग निकले तो उनको ये समझ में आए मतलब क्यों हम लोग परेशान है कि कितना भ्रष्टाचार फैलाया केडी वाले। तो मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई। हाँ मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाई है। वो मुखिया, सूबे के मुखिया हैं तो कम तो वो सुनवाई करें। योगी जी से हम लोग इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सुनवाई करिए, इसकी गुणवत्ता जांच कराइए। बता दें सोसाइटी के मेन गेट पर बाकायदा एक बैनर लगाया गया है और उस बैनर में भी यही लिखा है, योगी जी ध्वस्त करा दीजिए हमारा अपार्टमेंट। न्यूज एजेंसी ANI ने इस खबर की पुष्टि की है, कुछ लोगों के बयान साझा किए हैं और इसके साथ ANI के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है, कानपुर उत्तर प्रदेश, अपार्टमेंट्स वर नॉट मेड ऑफ द क्वालिटी दैट वाज प्रॉमिस्ड टू अस, inferior construction material was used, the building has deteriorated and we are apprehensive of it getting collapsed, authorities are yet to take any action, say the residents। बता दें आपको, सोसाइटी के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि जिस गुणवत्ता के बारे में उन्हें बताया गया था या वादा किया गया था वो गुणवत्ता नहीं है। घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और इसी से वो लोग परेशान हैं। खैर अब देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरह से एक्शन लेती है, लेकिन इतना जरूर है कि सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं। लोग दुखी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग अपने सपनों के आशियाने बसाते हैं और बाद में फिर उनका ये हाल होता है। अब आप बताइए, कानपुर से सामने आई इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कि हम लोग करीब 20-25 दिन हो गए आज लिखते हुए, कमिश्नर साहब तक गए, उससे कुछ नहीं हुआ। बल्कि ऊपर से जाके यहाँ कहते हैं समस्या है, इसको ठीक कराएंगे, वहाँ जाकर कहते हैं प्रेस स्टेटमेंट दे देते हैं कि वो हेयर क्रैक है, महीन दरारें हैं बीमों में, पोल में, पेंट कर देंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें ये लगता है कि ये बिल्डिंग ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बेसमेंट में 2 फीट पानी लग जाता है,
पूरे साल पानी जाता है। कहीं कोई गुणवत्ता काम जो प्रॉमिस किया था वो कुछ भी नहीं दिया, कोई फैसिलिटी नहीं दी। ढांचा दिया, उसको हम लोग ठीक करा किसी तरह रह रहे हैं, उसके बावजूद अब ये लग रहा है कि ढांचा भी गिर जाएगा। तो अब सारी चीज़ें करने के बाद अब हम लोगों का मुख्य वो है कि अब चीफ मिनिस्टर साहब आजकल जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति चल रही है, उनको भी देखते हैं, नहीं तो फिर भगवान भरोसे फिर आगे जाएंगे। यहाँ पर दिन रात डरी गए क्योंकि हमारी जो बीम है उसमें सबसे ज़्यादा क्रैक आ गया है। अब तो पिलर में भी क्रैक आ गया है, जिसकी वजह से और डर लग रहा है कभी बैठ ना जाए बिल्डिंग। और पानी भी इतना है बेसमेंट में, आप जाके देखिए पानी भी रिस रहा है और पानी लगातार बह रहा है। बारिशों के दिनों में ऐसा लग रहा था कि नल खोल दिया गया है वहाँ पर। इस तरह की हालात। की तरफ से जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया, 10 से 15 दिन हो गए हैं, कोई भी जवाब नहीं आया है। और चिट्ठी बराबर लिखी जा रही है, उसका कोई भी जवाब नहीं अभी तक आया है। उन्होंने जो हमसे कमिटमेंट किया था बिल्डिंग जिस गुणवत्ता की बना के देंगे उस गुणवत्ता की बनाई नहीं है। उसमें माल इतना खाया गया, केडीआर और कमीशन लिया। जो बिल्डर्स थे वो कह रहे थे 30% कमीशन दिया तो हमारे भी बाल बच्चे हम कहाँ से देंगे पैसे। तो उन्होंने उसी हिसाब से घटिया क्वालिटी लगाया है। 6 मंजिल 7 मंजिल तान लिया है। और ये हाल है कि उसमें जो सरियाँ लगनी चाहिए, जो भी चीज़ लगनी चाहिए, बहुत थर्ड क्वालिटी लगाया है। तो बिल्डिंग इतनी जर्जर हो गई, एक रतनलाल नगर वाला किस्सा हो गया। उसके बाद हम लोग और डर लगने लगा कि ये भी बिल्डिंग न धंस जाए। सभी ने खून पसीने कमाई के पैसा लगाया, उसके बावजूद हम लोग परेशान, कोई सुनवाई नहीं करता। आते हैं धो धा के चले जाते हैं, हाँ भैया कल करेंगे परसों करेंगे, भूल जाते हैं। कमिश्नर साहब ने वादा किया था 10 सितंबर तक बना के देंगे आपको, 10 सितंबर का 17 सितंबर हो गई। जब ये हाल है एक IAS ऑफिसर का तो हम लोग क्या करें बताइए, किससे लड़ेंगे जाके। आज आप लोगों ने पोस्टर लगाया? हाँ पोस्टर लगाया, इसीलिए लगाया कि लोग निकले तो उनको ये समझ में आए मतलब क्यों हम लोग परेशान हैं कि ये इतना भ्रष्टाचार फैलाए केडी वाले। तो मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई? हाँ मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाई है। उस मुखिया सूबे के मुखिया हैं तो कम तो वो सुनवाई करें। योगी जी से हम लोग इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सुनवाई करिए, इसकी गुणवत्ता जांच कराइए।